वोडाफोन आइडिया की हम लोग बात करें तो वोडाफोन आइडिया ऑफ कोर्स ना वो 6-7 रुपए से ऑलमोस्ट 12 रुपए के पास टच हुआ, क्योंकि 87,000 करोड़ का जो एजीडीआर ड्यूज था वो डिले हुआ। लेकिन क्या ये एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है? तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने के, देखो ये ड्यूज को डिले किया गया है, ये ऐसा नहीं कि वेवर किया गया है, यानी कहीं ना कहीं 2031 से 2042 तक के बीच में पेमेंट करना रहेगा। दूसरी बात, अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखो तो 2 से 2.5 लाख करोड़ की ऑलरेडी लायबिलिटी बैठी हुई है। अब कहां से रिपे करेंगे? क्योंकि अगर आप देखो तो 2018 की बात करें तो उनका 42 मार्केट शेयर था, 42% मार्केट शेयर था। अब रिलायंस का जियो था, अभी रिलायंस का 42% है, इनका 18% का मार्केट शेयर है। वो मंथ ऑन मंथ अपना शेयर घुमा रहे हैं। तो अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से बढ़ेगी? तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो ये जो 2 लाख करोड़ की जो लायबिलिटी बैठी है उसका क्या होगा? उनका आरपू कुछ 165 170 है, जबकि रिलायंस का, जियो का 208 और 210 के आसपास है। भारती का 260 to 265 है। अब आप देखें तो कितना गैप है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम अभी तक लगे हुए नहीं, और 5G स्पेक्ट्रम के लिए बहुत सारा कैश चाहिए, कैपेक्स ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख करोड़ का कैपेक्स आपको चाहिए। अगर पूरे इंडिया में लगाना है तो कहाँ से आएंगे? पुराना ड्यूज ही पे नहीं हो रहा है। तो आप जब भी निवेश करें ये सब पॉइंट ध्यान में रखिए, नहीं तो ये ऐसा ही होगा कि कुछ पॉइंट में ये ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। सो बी केयरफुल, अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि अगर फंसते हो तो लंबे फंसते हो। हाँ, टर्न अराउंड स्टोरी तभी होगी जैसे सीजी पे और सुजलोन की हुई थी, अगर कैश जनरेशन होना चालू हुए, प्रमोटर स्टेप इन करे, कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, और रेवेन्यू बढ़ना चाह रहे, यानी इनके सब्सक्राइबर लॉस नहीं, सब्सक्राइबर एडिशन हो और रेवेन्यू बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी, तभी ऐसा होगा। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिए।